हमने तो पहले भी जवाब दिया है और भी जवाब देने की हम स्थिति में हैं। किसी भी नेता को व्यर्थ बयानबाजी नहीं करना चाहिए। केवल भारत माता की जय बोल दो पर्याप्त है, लेकिन कई लोग उतावलेपन में और ज़्यादा कुछ बोल देते हैं। उनको सीधा मेरी बहन शब्द प्रयोग करना चाहिए था। किसी और की बहन बताने से पहले मेरी बहन है वो, क्यों किसी और की बहन बताएं? हमारी बहन है, हमारी बेटी है, हमारा भाई है, हमारा सैनिक है, हमारा। हम गर्व तो उस पर करते हैं। अब हम किसी सॉरी हमारे व्यक्ति ने दिखाया और श्रेय दूसरे को दे रहे हो, ये कोई ठीक बात थोड़ी है। 3 बार के मुख्यमंत्री आज भी यह बात कहे ट्रैफिक की व्यवस्था को लेके, तो 3 बार यानी 15 साल तक उन्होंने क्या किया? इस दिशा में उनको ध्यान नहीं आया। हमने तो बहुत पहले कर दिया तिरंगा यात्रा। अब थोड़ी सद्बुद्धि ले रहे हैं तो ठीक बात है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। आते आते बड़ी देर कर दी, समझ आते आते बड़ी देर कर दी। हमारे साथ जुड़ना चाहिए था उनको। वो जो ये कह रहे हैं कि आपने युद्ध क्यों रोका, हमारे सेना का उद्देश्य था आतंकवाद को नष्ट करना, पाकिस्तान की जनता को मारना नहीं था। उनके आतंकवाद के केंद्रों को नष्ट करना था, वो हमने किया। हमारे देश में एक महान योद्धा विदुषी अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जन्म जयंती 31 मई को होने वाली है। 1725 की 31 मई को उनका जन्म हुआ था। बहुत बड़ी योद्धा बनी। विकास के मामले में भी उन्होंने बहुत आयाम स्थापित किए, कई बांध बनाए। उस समय 1752 के आसपास की मैं बात बता रहा हूँ। 1795 में उनका देहांत भी हो गया था। 1752 में वो विधवा भी हो गई थी। विधवा होने के बाद में भी उन्होंने और बहादुरी से शासन चलाया, मुकाबले किए, कई युद्ध भी जीते। युद्ध जीत करके भी और साम्राज्य को भी मजबूत रखा, सुरक्षित रखा। यही नहीं, कई मंदिरों को भी जीर्णोद्धार कराया, जो मुगलों ने तोड़ दिए थे उन मंदिरों को वापस बनवाया, बांध बनवाए। उस जमाने में नहरों का सुदृढ़ीकरण करवाया, उस जमाने में औद्योगिक विकास कराया, उस जमाने में सड़कों का विस्तार कराया। ऐसी महान विदुषी और न्यायप्रिय, ऐसी महान योद्धा विदुषी, उसका 300वीं जन्म जयंती है। तो एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कि हमारी धरोहर, हमारे पूर्वज कितने योद्धा थे, ये हमको ध्यान होना चाहिए। हमें उनका अभिमान होना चाहिए, स्वाभिमान होना चाहिए। इस निमित्त हमने ये कार्यक्रम किया है और हम कार्यक्रम अभी भी कर रहे हैं। हमारे जितने भी महापुरुष हुए, उन महापुरुषों से प्रेरणा लेकर और उनके जीवन चरित्र को हम आदर्श जीवन चरित्र के रूप में हम मानते हैं, तो हमें गर्व करना चाहिए। दुनिया के सामने हम दिखा सकें कि हमारा इतिहास, गौरवान्वित इतिहास हमारा रहा है। देखिए, भविष्य बदल सकते हो, वर्तमान भी बदल सकते हो, लेकिन इतिहास नहीं बदल सकते। इसलिए हमारा गौरवपूर्ण इतिहास है, गरिमापूर्ण हमारा इतिहास है। अभी तो मतलब उपचुनाव की कोई घोषणा नहीं हुई है, लेकिन होगी तो हम तो तैयार हैं। यदि कोई भी स्थिति आएगी तो हम तैयार हैं। हमारे यानी हमने तो पहले भी जवाब दिया है और भी जवाब देने की हम स्थिति में हैं। हमारा संगठन मजबूत है और हर परिस्थिति के लिए हमारा संगठन तैयार है। देखिए, 1 स्टेट 1 इलेक्शन, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। 1 नेशन 1 इलेक्शन की प्रक्रिया राष्ट्रीय स्तर पर चल रही है, लेकिन राजस्थान में भी हम चाहते हैं कि एक साथ चुनाव करा दिए जाएं। इसके लिए अभी पुनर्सीमांकन की तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी है। पंचायतों का पुनर्गठन, नगरीय क्षेत्रों का, निकायों का पुनर्गठन और विभिन्न जिला परिषद वार्ड्स, इनके भी पुनर्गठन की तैयारियां चल रही है। तो पंचायतों का पुनर्गठन होने के बाद इन वार्डों का पुनर्गठन कर दिया जाएगा और उसके बाद में चुनाव प्रक्रिया अपनाई जाएगी। हम चाहते हैं कि एक साथ चुनाव हो जाएं और उसके बाद सब विकास में लगें, ताकि बार बार चुनाव की इस
व्यस्तता और आचार संहिता की जो बाधाएं आती है विकास में, वो हमें नहीं मिले। हम ये सब आज कितनी तैयार है? पूर्णता की ओर है, पूर्णता की ओर है। कुछ ही समय में ये सब हो जाएगा, फिर चुनाव आयोग इसकी तिथियां घोषित करेगा और चुनाव करवा देगा। संगठन तैयार है? संगठन पूरी तरह से तैयार। संगठन तो हमारा देखिए, हमने चुनाव जो अभी कराए संगठन के भी, तो वो सारे कार्यकर्ता एकदम उतावले हैं। वो सब तो बुझाएं फड़क रही है कि कब चुनाव आ जाए और हम पूरा जल्दी से जल्दी जीत हासिल कर लें। मैंने सुना नहीं। मैं सोचता हूँ कि 80% तो हो गई है हमारी। और जहाँ तक आप मेरे शायद राजस्थान की टीम की बात कर रहे होंगे, तो वो टीम तो हमने कच्चा तैयार कर दिया है, लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व से अनुमति मिलने के बाद घोषित हो जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर इस तरह पुलिस और इनका डाटा पूरी दुनिया में लगाई जा रही है। देखिए ऑपरेशन सिंदूर, लेकिन कुछ नेताओं की बयानबाजी के कारण काफी पार्टी को भी शर्मसार होना पड़ा, देश को भी शर्मसार होना पड़ा। लिहाजा कल पीएम ने खुद सभी मुख्यमंत्रियों को कहा कि बेवजह की बयानबाजी से बचें। आप इसे क्या? ये बिल्कुल सही बात है। किसी भी नेता को व्यर्थ बयानबाजी नहीं करना चाहिए। और मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन कई लोगों की भावनाएं शुद्ध होती है और जुबान स्लिप हो जाती है। इससे भी बचना चाहिए। धैर्य से बोले, सोच समझकर बोले, शब्दों का क्या असर पड़ेगा उसको भी ध्यान में रख करके बोले, और नहीं बोले तो ज़्यादा ठीक है। यदि वो कहीं उनको मन में भय हो तो नहीं बोले, केवल भारत माता की जय बोल दो पर्याप्त है। लेकिन कई लोग उतावलेपन में और ज़्यादा कुछ बोल देते हैं। मैं उनकी निंदा ही करता हूँ कि जिन्होंने गलत शब्द बोले वो कभी भी सराहनीय नहीं हो सकता, उसको हम कभी भी स्वीकार नहीं करते। और सेना का सम्मान करना हमारा दायित्व है। जिस सैनिक ने इस देश की रक्षा के लिए, हमारी रक्षा के लिए अपनी जान देने की मतलब मानसिकता बना दी है, तो उसका तो सम्मान करना ही है। हम सब उनका सम्मान करते हैं। किसी भी सीधा, जैसे आपका जो इशारा मैं समझ रहा हूँ, उनको सीधा मेरी बहन शब्द प्रयोग करना चाहिए था। किसी और की बहन बताने से पहले मेरी बहन है वो, ये शब्द करना चाहिए था। क्यों किसी और की बहन बताएं? हम, हमारी बहन है, हमारी बेटी है, हमारा भाई है, हमारा सैनिक है, हमारा, हम गर्व तो उस पर करते हैं। अब हम किसी सॉरी हमारे व्यक्ति ने दिखाया और श्रेय दूसरे को दे रहे हो, ये कोई ठीक बात थोड़ी है। ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर विरुद्ध सवाल उठाए। मुझे शायद अब लगता है कि ट्रैफिक जाम रहता है, दिक्कतें आती है, लोगों को सुबह शाम निकलते हैं। तो देखिए, आरोप लगाना आसान बात है। 3 बार के मुख्यमंत्री आज भी यह बात कहे ट्रैफिक की व्यवस्था को लेके, तो 3 बार यानी 15 साल तक उन्होंने क्या किया? इस दिशा में उनको ध्यान नहीं आया। अब चूंकि उनको भुगतना पड़ रहा है इसलिए ध्यान आया। फिर भी मैं कह रहा हूँ, ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार करने की जरूरत है। हम सुधार करने के लिए तैयार खड़े हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी भी इस विषय पर गंभीर है। उन्होंने भी हमको साफ कहा है कि मुझे भी बहुत बुरा लगता है, मैं उनके साथ कई बार बैठता भी हूँ, उनको बहुत बुरा लगता है कि हमारे निकलने के कारण से जनता को रुकना पड़ता है। उनको बहुत अप्रिय लगता है। उनको लगता है जल्दी से निकल जाओ यहाँ से, जनता को तकलीफ नहीं होना चाहिए। कई बार उन्होंने खुद ने मेरे सामने बोला है। संवेदनशील है हम, इस दिशा में भी और कैसे ठीक हो सकता है, हमें काम करना है और हम तैयार, हम कोशिश करेंगे इसके लिए। पहली बात तो मैं जय हिंद रैली के लिए कहूँ, बड़ी देर से आए हो भाई। हमने तो बहुत पहले कर दिया तिरंगा यात्रा, अब थोड़ी सद्बुद्धि ले रहे हैं तो ठीक बात है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। वो जय हिंद रैली कर रहे हैं तो मैं इनका स्वागत करता हूँ, लेकिन बड़ी देर कर दी। वो मैं गीत का वो नहीं सुना रहा हूँ आपको, आते आते बड़ी देर कर दी, समझ आते आते बड़ी देर कर दी। हमारे साथ जुड़ना चाहिए था उनको। हमने राजनीति निरपेक्ष तिरंगा यात्रा की है। न बीजेपी का झंडा था, न बीजेपी का नारा था, न बीजेपी का कोई बैनर था। हमने कहा कि साथ आओ, हम सब मिलकर के राष्ट्रभक्ति का जज्बा पैदा करें, राष्ट्रभक्ति का वातावरण इस देश में करें। उसमें वो जुड़े नहीं,
उसमें भी वो अपने आप को राष्ट्रभक्ति में भी अलग साबित करना चाहते हैं, लेकिन नकल, खैर कोई बात नहीं, अकल आई, नकल में भी अकल लगा दे तो ठीक बात है, पहली बात। दूसरा, वो जो ये कह रहे हैं कि आपने युद्ध क्यों रोका, अधूरा क्यों छोड़ा। देखिए, मैं फिर निवेदन कर रहा हूँ, हमारे सेना का उद्देश्य था आतंकवाद को नष्ट करना, आतंकवाद के प्रशिक्षण केंद्रों को नष्ट करना, आतंकवाद को संरक्षण देने वाले लोगों को सबक सिखाना, पाकिस्तान की जनता को मारना नहीं था, उनके आतंकवाद के केंद्रों को नष्ट करना था, वो हमने किया। फिर पाकिस्तान घुटने टेकने लगा, माफी मांगी और ये शर्तें रखी कि हमारी शर्तों को स्वीकार किया कि हम आतंकवाद को किसी प्रकार से प्रश्रय नहीं देंगे, तो रोका गया है। फिर कई कूटनीतिक बातें होती है। मैं उनसे ये भी कहना चाहूँगा गहलोत साहब को कि गहलोत साहब ने गोपनीयता की शपथ ली थी, मुख्यमंत्री बने थे, गोपनीयता की शपथ ली, अभी एमएलए भी हैं, गोपनीयता की शपथ ली है, और हमारे नेतृत्व ने भी गोपनीयता की शपथ ली हुई है। तो गोपनीयता की शपथ लेने वाला व्यक्ति किसी से गोपनीयता उजागर करवाने के प्रयास करे, ये भी ठीक नहीं है। इसमें कूटनीतिक, राजनीति, कूटनीतिक, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई गहरे उसमें मन में यानी वो होते हैं विषय जिनको उजागर नहीं किया जा सकता, क्योंकि गोपनीयता की शपथ ली है। समय आने पर सब सामने आ जाएगा, समय आने पर मीडिया के सामने भी आ जाएगा, आम नागरिकों के सामने आ जाएगा, लेकिन जोश जोश में हम गोपनीयता भंग कर दें, ये ठीक बात नहीं है। और वो भंग करवाना चाहते हैं, उकसा रहे हैं हमको, लेकिन हमारा नेतृत्व बहुत गंभीर है, जवाबदार है, ऐसे उनके भड़कावा में आने वाला नहीं है।